हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी है। ओके, पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर इन दो डेक से आपके लिए जो है मैसेजेस निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको जन्म पत्री चेक करवानी है, मैच मेकिंग या फिर कोई गाइडेंस रेमेडी चाहिए टैरो के थ्रू या हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ बताइए एंजल्स कि कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए 21 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक का टाइम। पेज ऑफ कप्स, द स्टार, 6 ऑफ सोर्ड्स, 4 of wands, page of pentacles, justice, and last is the hierophant. Okay, so overall let me just so overall yes पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। यूनिवर्स आपको आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली रिजल्ट देने के लिए तैयार हैं। ओके, अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं देन नो फियर। ओके, बस खुश हो जाओ। अगर आप एक ऐसे इंसान हो आपको लगता था कि भगवान आपका साथ नहीं देते हैं, आपको आपके कर्मों का फल ही नहीं मिलता, दूसरों को मिल जाता है, शिकायतें थी बहुत ज़्यादा ऊपर वाले से आपको, तो ये टाइम अब आपकी लाइफ में आ गया है जब आपकी शिकायतें दूर करने के लिए भगवान ने कह दिया है कि चलो अब आपका टाइम आ गया है। एक डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप का एंगल है या आपके लिए घर बनाने का ड्रीम था, आपका करियर है, कोई भी चीज़ है, फाइनेंसेस हैं, आपका स्पिरिचुअलिटी में इवन प्रोग्रेस कहूँगी है। तो यस, हर तरफ से जैसे आपके फेवर में भगवान जी अब काम करने के लिए रेडी हैं। ओके, नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ओके, एक बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ जैसे कि आपकी रहेगी। सेलिब्रेशंस का टाइम आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, चाहे वो करियर है या फिर आपकी पर्सनल लाइफ है। ओके, रिलेशनशिप में बात करते हैं पहले क्या चीज़ें यहाँ पर हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ आपको कोई प्रपोज़ल आ सकता है लव के मामले में। हो सकता है कोई आपको प्रपोज कर दे। ओके, और यह आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सरप्राइज़ की तरह रहेगा कि मतलब आपको कोई मतलब पसंद करता है। ये चीज़ अपने आप में ही बहुत खुशी देती है, क्योंकि हम लोगों की क्या आदत है, एक ह्यूमन नेचर है कि दूसरों के वैलिडेशन के उसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, भले ही 10 लोग बोल दें, एक ने अगर नेगेटिव बोल दिया तो उससे ज़्यादा हमें फ़र्क पड़ेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर रिश्ते के मामले में होती है। ख़ास करके अगर आपको पता चले कि कोई आपको बहुत प्यार करता है और अब तक आपको इस तरह से ट्रीट करा गया है कि नहीं आप तो डिज़र्व ही नहीं करते हो, आप तो इस लायक ही नहीं हो,
तो एक अलग लेवल की खुशी इंसान को मिलती है। एक्सेप्टेंस जब आपको पता लगता है कि हो रही है सामने से, तो एक बहुत ब्यूटीफुल सरप्राइज़ आपकी लव लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है कि अगर अभी तक कोई नहीं है आपकी लाइफ में, देन आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर है कि कोई सीक्रेट क्रश है आपका, मतलब कि कोई आपको पसंद करता है और वो इंसान आपको जो है यहाँ प्रपोज़ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कि अगर आप मैरिड भी हो, लव लाइफ में आपको ब्यूटीफुल सरप्राइज़, रिलेशनशिप में कोई खूबसूरत सा सरप्राइज़ जो है आपके आएगा लाइफ में। ओके, और ये सरप्राइज़ जो मैरिड कपल हैं, अगर आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो, बेबी प्लानिंग है आपकी चल रही है कुछ भी, तो आपके लिए यहाँ गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ओके, कि यस, अगर आप खुद फीमेल हैं, देख रहे हो ये, और जैसे कि मैंने कहा मैरिड हो, बेबी प्लानिंग चल रही है, ये सब चीज़ें, तो यस, आपके लिए ये टाइम अच्छा है, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। और अगर आप कंसीव करना चाहते हो, देन ऑल्सो उसके अकॉर्डिंगली मैं कहूँगी कि यस, ये टाइम अच्छा है। नियर फ्यूचर में आपको एक खुशखबरी जो है ज़रूर मिलेगी। ठीक है, साथ ही लव रिलेशन, जैसे मैंने कहा, न्यू रिलेशन स्टार्ट हो सकता है किसी का यहाँ पर। ओके, अरेंज मैरिज के थ्रू भी रिश्ता आ सकता है, लेकिन यहाँ एडवाइस है आपके लिए थोड़ा सा स्लोली आगे बढ़िए। ठीक है, वैसे तो डेस्टिनी में अगर लिखा होगा तो बहुत क्विकली चीज़ें हो जाती हैं, जो कि यहाँ पर आपके कार्ड्स भी बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों की तो लाइक चट मंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन आ रही है, अरेंज मैरिज वालों की। ठीक है, या लव में अगर आप हो, आप कमिटमेंट का वेट कर रहे थे अपने पार्टनर की तरफ से, तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है। रिकन्सिलिएशन के भी यहाँ पर मुझे चांसेस अच्छे दिख रहे हैं। ओके, अगर कुछ था इशू आप लोगों के बीच में, तो वो भी सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। साथ ही जैसे मैंने कहा, चट मंगनी पट बिहाव वाली सिचुएशन है यहाँ आपके लिए, तो यस है, आप में से कुछ लोगों का इवन रोका तक हो सकता है या एंगेजमेंट होगी इस ड्यूरेशन में। ठीक है, तो खुशियों का टाइम है, सेलिब्रेशंस का टाइम है, एक डेस्टिनेशन वेडिंग भी मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग करना चाहते हैं, और उसकी प्लानिंग भी आप लोग स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये है आपके लिए लव रिलेशन का। इसके साथ ही एक और चीज़ है यहाँ पर कि आप में से कुछ लोग अगर पास्ट में ही स्टक हो अपने, तो आपको मूव ऑन करने की सलाह दी जा रही है। इनफैक्ट आप मूव ऑन करने का जो है डिसाइड कर लोगे कि जो हो गया हो गया। अब शायद आप काफ़ी टाइम तक पीछे रुके रहे कि नहीं, धोखा दे दिया किसी ने, कुछ इश्यूज़ रहे जो भी, तो आपने काफ़ी वेट करा, मतलब रुके रहे कि नहीं मैं नहीं आगे बढ़ रहा अब, लेकिन अब आपने आगे बढ़ने का जो है आप लोग डिसाइड कर लोगे, विच इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग। ओके, साथ ही आप अपने इमोशंस को काफ़ी बैलेंस में करके चलोगे, एक बैलेंस मेंटेन करते हुए आप लोग जो है दिखाई दे रहे हो। अगर कोई लीगल मैटर है आपकी लाइफ में, ठीक है, कुछ भी लीगल मैटर हो सकता है, प्रॉपर्टी इशू है का है, मान लो कोई केस वेस या कुछ और टाइप का है, जो भी लीगल मैटर है अगर आपका, तो वो भी आपके फेवर में जो है जाएगा, अगर आप ऑनेस्ट हो तो। ओके, मतलब सच्चाई का साथ यहाँ ईश्वर देने के लिए तैयार है। अगर आप ऑनेस्ट हो तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ जो है आपके लिए है। साथ ही और करियर की बात की जाए तो करियर में आपके लिए यस अच्छी ग्रोथ है, आपका न्यू करियर कुछ स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ओल्ड करियर में है उनका तो चलो अभी बताते हैं क्या है, बट अगर आप जॉबलेस हो तो आपको मैं सजेशन दूंगी कि यस इंटरव्यू दीजिए, आपका करियर एक स्टार्ट जो है हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है इंक्रीज़ होगा। ठीक है, साथ ही यस आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा, और आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा और उस करियर से रिलेटेड स्किल्स पर भी जो है आप आगे भी काम करते रहोगे। अगर आप में से कुछ लोगों का अब्रॉड जाने का सपना है, चाहे आप करियर के लिए जाना चाहते हो, जॉब के लिए मान लीजिए, या फिर आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो, तो उसमें आपका काम बनता हुआ दिख रहा है। कोई भी वर्क था, पेपर वर्क था जो डिले में चल रहा था, वो काम आपका बन जाएगा। तो उस चीज़ को भी आप जो है अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ, क्लोज वन के लव्ड वंस के साथ जो है सेलिब्रेट करोगे।
ओके, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ आप पर, ग्रोथ है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आप में से कुछ लोगों की लाइफ में मैजिकली जो है आएगी, बट यू हैव टू बिलीव। ओके, साथ ही ट्रैवलिंग का भी यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि यस आप जो है यात्रा करोगे, मे बी आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री, लोकल ट्रैवल नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो घर में रहते हैं काफ़ी, उनके लिए तो कहूँगी कि मे बी लोकल ट्रिप भी हो जाए प्लान, कि आप थोड़ा लोकल भी कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, वो चीज़ अलग है, मतलब कहीं पे किसी से मिलना जुलना, कुछ इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। अदरवाइज़ यस थोड़ी दूर की यात्रा भी है, और मे बी नियर बाय रिवर और ओशन आपके जो है कहीं पे जाना होगा। ओके, तो यस, घर बनाने का ड्रीम अगर आप में से कुछ लोगों का है तो वो घर बनाने का ड्रीम भी यहाँ आपका फुलफ़िल हो सकता है। प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, सर्च करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक फ़्लो आपकी जो है लाइफ कंटिन्यूसली अब पकड़ेगी। दूसरी चीज़ है यहाँ पर आपके लिए, अगर आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, ऑकल्ट से रिलेटेड हो मान लीजिए आप, या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, टीचिंग लाइन में हो, आपका काम है दूसरों को ट्रेन करना, गाइड करना, मोटिवेशनल स्पीकर हो या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें आपका काम काफ़ी अच्छा चलेगा, एक प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है। ओके, साथ ही स्पिरिचुअलिटी में अगर आप हो तो आपको एक मतलब कि अलग तरह का कुछ कहूँ तो यस अनुभव होगा। और साथ ही यहाँ आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, कुछ ऐसी चीज़ होगी इस टाइम में कि भगवान पे आपका ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, इसके अलावा लोग आपसे जो है एडवाइस लेने के लिए आ रहे हैं, आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे, जैसे कि नेम फेम बढ़ रहा है आपका। ओके, ये भी यहाँ आपके लिए जो है दिख रहा है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, भावुक रहोगे, लेकिन बाकी चीज़ें भी काफ़ी ठीक है। इसके अलावा अपने हीलिंग पे जो है फोकस कीजिए, थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करो, आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, जैसे कि खुले वातावरण में थोड़ा सा घूमो, ताज़ी हवा लो, सांस लो, बैठो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो लाइफ में। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। अपने चक्रों को बैलेंस करो। ओके, फॉरगिवनेस, आई एक्नॉलेज दैट हार्बरिंग रिसेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। यस, अगर आपके मन में किसी को लेकर कोई द्वेष भावना है, कुछ है, हेट है या कोई ऐसी चीज़, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपके मन में ऐसा भाव रहेगा कि इसने मेरे साथ ये करा वो करा, तो आप जो है अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस जो है क्रिएट करते हो कहीं ना कहीं। तो इसलिए माफ़ करो, आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। फॉरगिव करो, फॉरगेट नहीं करना है, मैं हमेशा कहती हूँ, ठीक है। माफ़ करो, छोड़ो, किसी से कोई गलती हुई सबको माफ़ करो। इवन एक फॉरगिवनेस प्रेयर भी है, होपोनोपोनो, आई होप आपको पता होगा, तो उसमें भी यही है, वो फॉरगिवनेस प्रेयर है, अच्छी है, ठीक है, कि आपको केवल माफ़ करना है, ठीक है, ताकि आपके मन में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ना रहें, और फिर आपको न्यूट्रल होकर जो है लाइफ में चलना है, ठीक है, भूलो मत। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने आपके साथ कोई गलत चीज़ की है, मे बी क्लोज़ वन ने ही करी है, आपने ठीक है उसे माफ़ कर दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर किसी ने गलत करा है, आरोप प्रत्यारोप जैसी चीज़ें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा ही बड़े लेवल पे, छोटी मोटी फाइट्स हर जगह होती रहती हैं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, घर में नॉर्मल है थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट वगैरह होना, ठीक है, छोटी मोटी बातों पे। बट अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने आपको धोखा दिया है, आप उसके प्रति नफ़रत भर के बैठे हो, तो प्लीज़ अब उसे रिलीज़ कर दो, नफ़रत को छोड़ो, माफ़ करो उसे, अपने लिए करना है ये आपको, ताकि आपकी लाइफ में जो आगे ब्लॉकेजेस हैं ना, वो करियर में हो सकते हैं, लव लाइफ में हो सकते हैं, वो क्लियर हों। ओके, लेकिन उस इंसान को आपको अपनी लाइफ में री एंट्री नहीं देनी है। तो ये है फॉरगिवनेस,
करो, माफ़ करो, लेकिन दोबारा से उसे मौका मत दो आपकी ज़िंदगी ख़राब करने का। क्योंकि देखो, सांप केवल केंचुली बदलता है, स्किन शेड ऑफ करता है, राइट? फितरत तो नहीं बदलेगी ना सांप की, बस वही है। ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज़ दैट इट प्रेजेंट्स। ओके, आपको ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करना चाहिए लाइफ में, अगर आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हो। और ये अफर्मेशन की तरह भी आप बोल सकते हो दैट आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ, मैं इस जीवन के लिए बहुत ही धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ, करती हूँ। और साथ ही उन मौक़ों के लिए जो कि ये ज़िंदगी मुझे प्रोवाइड करती है हर दिन, हर समय। ओके, तो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो ताकि आपकी ब्लेसिंग्स दिन दुनी रात चौगुनी बढ़े लाइफ में। जजमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। साथ ही आपको किसी को जज नहीं करना है। अगर आपकी आदत है दूसरों को जज करने की, खुद को जज करने की, अगर आपकी हैबिट है अब कि नहीं मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं इसलिए मैं ऐसा हूँ या ऐसी हूँ, ठीक है, या मेरे पास तो इस चीज़ की कमी है, दूसरों के पास ऐसा है वैसा है, नहीं, आपको ना ही दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करना है, ना ही दूसरों को जज करना है उनके लुक्स पे, फाइनेंसिस पे, मैरिटल स्टेटस पे और किसी भी चीज़ पे, ना ही खुद को जज करना है। ओके, क्योंकि हर इंसान की एक अलग जर्नी है लाइफ की, और हर कोई कुछ ना कुछ जो है चैलेंजेस को लाइफ में फेस कर ही रहा है। ऐसा नहीं है कि जीवन आसान है किसी का भी यहाँ पर। ओके, किसी की लाइफ में पर्सनल इश्यूज़ है, किसी के में प्रोफेशनल है, रिलेशनशिप है, बच्चों का है, कुछ भी हो सकता है। और देखते हैं यहाँ आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। नेक्स्ट है, हैप्पीनेस इज़ अ बटरफ्लाई, ट्राई टू कैच इट एंड इट फ्लाइज। ओके, जो खुशियाँ होती हैं वो बटरफ्लाई की तरह होती हैं, जितना आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे वो उतना दूर जाएंगी। अगर आप लाइफ में कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा इजी मोड पर आ जाओ, आप उसे अट्रैक्ट कर लोगे। एंड कंप्लेनिंग मोड नहीं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो। बीइंग कंजर्वेटिव माइंडेड स्टॉप्स यू फ्रॉम सीइंग द पॉसिबिलिटीज़ इन लाइफ। यस, जजमेंट कार्ड से ही रिलेटेड है ये आपका, कि अगर आपकी एक बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा है, कंजर्वेटिव दिमाग है आपका, तो आप जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे लाइफ में। अगर आप सोचते हो नहीं मुझे सिर्फ जॉब ही करनी है, बिजनेस नहीं करना है, तो नहीं, उस चीज़ को थिंकिंग पैटर्न को बदलो। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे सिर्फ एक बड़ी जॉब ही लेनी है, छोटी जॉब क्यों लूँ, अभी तो प्लीज़ स्टार्ट तो करो। एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, एक वर्क एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ठीक है। खास करके अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है तो और समय बर्बाद मत करो आप अभी। ओके, चूज़ पीपल हु अंडरस्टैंड यू एंड पुट एफर्ट्स इन बीइंग विद यू। ऐसे लोगों का साथ अपनाइए, ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको समझते भी हों और आपके साथ रहने के लिए कोशिश भी करते हों। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशनशिप में कई बार ईगो बीच में आ जाता है कि नहीं मैं बात नहीं करूँगी या मैं बात नहीं करूँगा, ये सामने से कॉल आए, मैसेज आए तभी हम करेंगे। ओके, तो इस चीज़ को एक थोड़ा सा बैलेंस में करके जो है चलो, और समझो कि सामने वाला भी आपके साथ रहने के लिए कितना उत्साहित है। ओके, रिस्पेक्ट पीपल्स एनर्जी एंड टाइम। दूसरों के भी समय की जो है आप कद्र कीजिए, इज़्ज़त कीजिए। अगर कोई आपको अपना वक्त देता है तो लाइफ गोज़ ऑन, टाइम डजंट वेट फॉर एनीवन। जीवन निरंतर चलता रहता है, समय किसी का वेट नहीं करता है, लेकिन आपको जो है समय को अप्रिशिएट करना चाहिए, टाइम को अप्रिशिएट कीजिए आप लोग। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 30 नवंबर 2025 तक की कुंभ राशि के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कनेक्ट रहिए हमारे साथ। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।